गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा नाम था राजू। बुढ़िया के पास ना खेत था ना घर, बस एक झोपड़ी थी और एक बकरी। रोज बकरी का दूध बेचकर माँ बेटा पेट भरते थे। बुढ़िया बहुत सीधी सादी थी, लेकिन राजू बचपन से ही बड़ा होशियार और बुद्धिमान था। पढ़ाई का शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा सका। फिर भी जब भी कोई स्कूल की किताब फेंक देता तो राजू उसे उठाकर पढ़ लेता। गांव वाले राजू को देखकर कहते, बुढ़िया तेरा बेटा बड़ा होशियार है, पर पढ़ाई के बिना क्या करेगा। बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, भगवान बड़ा है, मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा। एक दिन गांव में ऐलान हुआ। राजा ने एक नई प्रतियोगिता रखी थी। जो भी सबसे बुद्धिमान उत्तर देगा उसे राजा का खास सलाहकार बनाया जाएगा और उसका सारा जीवन राजमहल में कटेगा। बुढ़िया ने राजू से कहा, बेटा तू तो बहुत अक्लमंद है, क्यों न तू जाकर अपनी किस्मत आजमा ले। राजू बोला, माँ राजा के सामने जाना आसान नहीं, लेकिन तेरी दुआ होगी तो सब मुमकिन है। अगली सुबह राजू अपने पुराने कपड़ों में बिना चप्पल के पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। राजमहल में बड़ी भीड़ थी, दूर दूर से लोग आए थे। राजा ने सबसे पहले सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। कई लोग बोले, पैसा, अनाज, पानी। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। राजू ने हाथ उठाया। राजा ने उसे देखा और कहा, हाँ बालक तुम बताओ। राजू बोला, महाराज जान और प्रेम ऐसी चीजें हैं जो जितना बांटी जाए उतनी ही बढ़ती हैं। अगर आप किसी को प्रेम देंगे तो वह और प्रेम लौटाएगा, और जान जितना फैलाओ उतना बढ़ता है। राजा खुश हो गया, बोला, शाबाश बालक, ये सही उत्तर है। राजा ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन है जो बिना पैरों के चलता है, बिना पंखों के उड़ता है और कभी नहीं लौटता। इस बार भी सब चुप हो गए। राजू ने फिर हाथ उठाया। महाराज इसका उत्तर है, समय ना पैरों से चलता है ना उड़ता है, पर रुकता नहीं, और जो चला गया वो कभी लौटता नहीं। राजा की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, तुम तो सच में बुद्धिमान हो। अब तीसरा और आखिरी सवाल पूछा गया, अगर एक गरीब की झोपड़ी में हीरा गिर जाए तो उसका क्या होगा। कई लोगों ने कहा, वो बेच देगा, राजा को दे देगा, हीरा चुरा लिया जाएगा। राजू मुस्कुराया और बोला, महाराज हीरे की चमक झोपड़ी को रोशन कर सकती है, लेकिन अगर गरीब को समझ नहीं होगी तो वो उसे कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देगा। इसीलिए हीरे की कद्र करने के लिए भी जान और बुद्धि चाहिए। राजा ने खड़े होकर ताली बजाई और सबके सामने ऐलान किया, यह बालक अब से मेरा विशेष सलाहकार होगा और इसकी मां को मैं रानी के साथ महल में स्थान दूंगा। राजू और उसकी मां अब राजमहल में रहने लगे। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने बेटे को गले लगा लिया। राजू ने राज दरबार में कई अच्छे सुझाव दिए, जिससे राज्य में खुशहाली आई। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और बोले, देखो बुढ़िया का बेटा आज राजा के साथ बैठता है। राजू ने महल में रहकर भी अपने गांव और गरीबों को नहीं भूला। उसने स्कूल खुलवाए, अनाज की व्यवस्था करवाई और हर किसी को यह सिखाया कि गरीबी कभी भी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसकी बुद्धि और नेक दिल से होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो और बुद्धि साथ हो तो कोई भी इंसान ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।